हाय, तो यार तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं और तुम्हें डर लग रहा है कि भाई कम टाइम में अपने सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। चाहे तुम 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो या फिर अपनी 12वीं क्लास में हो, तुम किसी भी क्लास में हो, तुमने यूट्यूब पे इसको सर्च किया होगा और तुम्हारे सामने हजारों वीडियोस निकल के सामने आई होंगी, बट तुमने किसी भी वीडियो में तुम्हें भी कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स नहीं मिली जो तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सारी बस थ्योरेटिकल बातें की गई है हर एक वीडियो में, बट इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 6 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स लाया हूं। अगर तुमने इनको शिद्दत से, तुमने इनको पूरे मन से अगर अपना 100% लगा के अगर फॉलो कर लिया तो भाई कम टाइम में तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इस बात की गारंटी है। ठीक है, इस बात की गारंटी है। और सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं यार, अपने एग्जाम में भी, जिस भी एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे उसमें अपने बेस्ट स्कोर लेके तुम आओगे। फैक्ट है ये बात। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर वीडियो को बोलता हूं बट इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज अगर इस वीडियो को तुमने स्किप कर दिया और तुम आधी नॉलेज लेके चले गए तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो इसलिए या तो अभी चले जाओ या तो फिर पूरा एंड तक देखना है, हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है वो कहता है 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है, तो खुद के स्टूडेंट लाइफ में और पिछले 1 साल से मैं बच्चे को गाइड कर रहा हूँ, बच्चे को मेंटरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने इतना एनालाइज कर रखा है सब चीज़ों को। चाहे तुम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी का भी तुम पेपर उठा लो पिछले 10 साल के, अगर तुम उनको एनालाइज करोगे, जो कि मैंने तुम्हारे बदले मैंने कर लिया, तुम ये पाओगे कि भाई 80% ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ कोर टॉपिक से, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहीं से उठ के आते हैं। ये बात तुम्हें भी पता है, ये बात फैक्ट है। ठीक है, स्पेशली सीबीएसई के एग्जाम्स में जो तुम्हारे 80% ऑफ द क्वेश्चंस होता है वो तुम्हारा कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वहीं से उठ के आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तुम्हें तुम्हारे टीचर ने बताया होगा कि बच्चों इसको मार्क कर लो, इस पे स्टार मार लो बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उनकी बात तुमने उस टाइम तो नहीं मानी। ठीक है, तो अब उनसे पूछ लो, जो भी तुम्हारे स्कूल के टीचर हैं, या फिर तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम क्या करो भाई, अपनी एनसीईआरटी खोलो और फटाफट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिकॉज 80% क्वेश्चन तुम्हारे उन टॉपिक्स में उठ के आते हैं, ये फैक्ट है। ठीक, कि जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले उनको खत्म करो। पहले जो क्वेश्चन आपके 80% आएंगे जहां से उठ के, पहले उनको समाप्त कर लो, उसके बाद ही तुम बाकी टॉपिक्स पे जाओ। सेकंड पॉइंट कि भैया कितने घंटे पढ़ना होता है, किस तरह पढ़ना होता है। क्या मैं इकट्ठा 3 घंटे पढ़ लूं, क्या मैं इकट्ठा 1 घंटे पढ़ लूं, मुझे कितना घंटा पढ़ना होता है, काफ़ी डाउट आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हर बार कमेंट इससे भरा होता है एक ना एक। तो मैंने एक वीडियो में बताया था तुम्हें क्या, कि ऑलवेज यूज पोमोडोरो टेक्निक। भाई ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है, ठीक है, तो यार इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूँ। पोमोडोरो का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हें सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ना है और उसके बाद 15 मिनट का एक ब्रेक लेना है। इससे होगा क्या भैया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। जो बच्चे इसको यूज़ करते हैं वो मुझे कमेंट में बताते हैं कि भैया इससे बहुत फायदा हुआ है हमें। इसमें होता क्या बेसिकली, अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि तुम्हें लगातार 4 घंटे पढ़ने हैं। मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैंने बोला कि तेरे को 4 घंटे लगातार पढ़ना है। पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, मैं भी नहीं पढ़, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों भाई? बिकॉज हमारे ब्रेन को क्या लगेगा कि भाई 4 घंटे लगातार पढ़ना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा ब्रेन इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें एक 15 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा, तो अब तुम्हारे ब्रेन को क्या लगेगा कि हाँ यार ये तो पॉसिबल चीज़ है, सिर्फ 45 मिनट तो पढ़ना है यार, उसके बाद मुझे 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपने ब्रेन को ही ट्रिक कर रहे हैं। हम साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके हम अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 45 मिनट पढ़ना है, उसके बाद हमें एक 15 मिनट का एक लंबा ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो जब तुम इस टेक्निक को यूज करते हो, पोमोडोरो टेक्निक को, ठीक है, तो यहाँ से तुम एक लंबा, एक तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो तुम्हारी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस जैसे ये 45 मिनट्स पढ़ना है और 50 मिनट्स का ब्रेक, तो ऐसे तुम्हें कम से कम 4 से 5 तुम्हें ऐसे स्लॉट करना है। ठीक है, आज के दिन एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, कम से कम मिनिमम 4 से 5 तुम्हें ऐसे स्लॉट्स पढ़ने हैं। 45 मिनट की स्टडी, 15 मिनट का ब्रेक, 45 मिनट की स्टडी, 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो अगर तुम इस टेक्निक को यूज करते हो तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एग्जाम टाइम में भाई इसको यूज करना बिल्कुल मत भूलना।
अब आते हैं अपनी तीसरी टेक्निक के ऊपर। जो हमारी तीसरी टेक्निक है वो है सब्जेक्ट शिफ्टिंग टेक्निक। ये टेक्निक क्या है इसके बारे में बताने से पहले कितने टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चाहे तुम किसी भी क्लास में हो, तुम्हारे 3 टाइप्स के तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट, तीसरा होता है इंटरप्रिटेशन या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। जो आपका मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, जैसे आपका बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसमें हमें फैक्ट्स को याद करना पड़ता है, जिसमें हमें चीज़ों को याद करना पड़ता है, वो आपका हो गया मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हमें सॉल्व करना पड़ता है, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जिसमें हमें अपना पेन चलाना पड़ता है, जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, वो होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट। तीसरा आपका इंटरप्रिटेशन या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो आपका इसमें आ गया, ठीक है। तो 3 आपके टाइप्स के मेजरली आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो ये सब्जेक्ट शिफ्टिंग टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें करता क्या हम लोग कि हमें लगातार एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि आज तो मैं 6 घंटा सिर्फ मैथ्स करूंगा, है ना। होता ना हम लोग के अंदर कि भाई आज तो जोश आ गया, आज तो मैं सिर्फ 6 घंटा मैथ ही मैथ करूंगा। शायद तुम कर भी लो, बट तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो तुम्हारा आउटकम निकल के आएगा ना, वो उतना अच्छा नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भले तुम 6 घंटा पढ़ भी लो मैथ, भले तुम 6 घंटा मैथ पढ़ भी लो, बट जो उसका आउटकम आएगा वो 1 घंटे के बराबर भी नहीं होगा। क्योंकि यार ये अगर तुम एक सब्जेक्ट तुम अगर लगातार पढ़ते हो लंबे टाइम के लिए, तो तुम बोर हो जाओगे उसमें, तुम उसमें बोर हो जाओगे। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करो। तो तुम्हें सब्जेक्ट शिफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करना है। इसमें क्या करना होता है कि भाई जैसे पहला 45 मिनट था, ठीक है, तो उसमें मैंने मैथ कर लिया, फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर जो अगला 45 मिनट है उसमें मैंने हिस्ट्री कर लिया, फिर मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर जो अगला 45 मिनट है उसमें मैंने साइंस कर लिया, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सब्जेक्ट को शिफ्ट करके पढ़ना है, तुम्हें एक सब्जेक्ट को लगातार बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुम्हारा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कवर हो रहा है, तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो रहा है। दूसरा फायदा तुम्हारा फोकस बना रहता है। अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊंगा, फिर मेरा ध्यान कहीं और चले जाएगा। बट अगर मैं सब्जेक्ट को शिफ्ट करते रहता हूं तो क्या है, मेरा इंटरेस्ट भी उसमें आता रहता है, ठीक है, गॉट इट। तो तुम्हें जो थर्ड टेक्निक है सब्जेक्ट शिफ्टिंग टेक्निक, इसको अपने एग्जाम टाइम में इंप्लीमेंट करना है। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ। जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है RWL मेथड। भैया ये RWL मेथड क्या है? काफी सिंपल टेक्निक है, आपके टीचर्स ने कई बार आपको बताया होगा, बट कभी आपने उसको सीरियसली नहीं लिया होगा, ठीक है। तो RWL का मतलब है रीड, राइट एंड लर्न। काफी सिंपल है बट काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। कैसे भैया? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो कि भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिस्ट्री काफी बच्चों को बोरिंग लगता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप पढ़ रहे हो अपनी एनसीईआरटी बुक से, तो उसके साथ ही एक रफ नोट पैड ले लो, एक रफ कॉपी ले लो, और जो भी पढ़ रहे हो उसमें कुछ ना कुछ जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिखते रहो। इससे 2 फायदे हैं यार। एक तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख रहे हो जो कि आपके एग्जाम टाइम में काम आएगा, बट जो दूसरा फायदा है वो हमारा मेन फायदा है। दूसरा फायदा क्या है कि आपका फोकस नहीं हटेगा। जैसे मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आराम से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या फिर मैं अपना कुछ भी पढ़ रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मान लो कि मैंने पहले 15 मिनट मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, जो मेरा फोकस है, वो तो बिल्कुल मैक्सिमम है। मैं तो भाई मतलब पूरे ध्यान से पढ़ूंगा। बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है ऐसा कि 15 मिनट या फिर आधे घंटे के बाद जो हमारा फोकस होता है ना, वो हमारा थोड़ा कम होते रहता है। क्यों होगा भाई? कम क्यों होता है? बिकॉज हमारे मन में, हमारे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं। और यार अगर एक बार थॉट्स आने स्टार्ट हो गए, एक बार अगर तुम्हारे माइंड में थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, तो भाई हम ना बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम लेते हैं, है ना, कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी नहीं मारी, इसकी शादी हुई या नहीं हुई, है ना, आज कितना स्कोर है इंडिया का। तो मतलब कि हमारे दिमाग में ढेरों थॉट्स आ जाते हैं, और एक बार अगर ये थॉट्स आना स्टार्ट हो गए तो भाई फिर इनकी लाइन लग जाती है ना, फिर आते रहते हैं। यहाँ से इंसान बैठे बैठे इंसान अमेरिका पहुंच जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो तुम्हारे अपने दिमाग में तुम्हें थॉट्स को आने देना नहीं है। उसलिए क्या करोगे तुम अपना फोकस को बढ़ाओगे। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? पढ़ने के साथ साथ तुम ना कुछ लिखते रहो, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी, एनीथिंग जो तुम पढ़ रहे हो, तो उसके साथ तुम ना कुछ लिखते रहो। इससे 2 फायदे हैं, एक तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर रहे हो, साथ ही में तुम्हारा जो फोकस है वो बना रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो थर्ड अपना RWL मतलब रीड, राइट, और जो L है मतलब कि आपको उसको याद भी करना है, बिकॉज एट द एंड आपको एग्जाम में लिख के आना है,
ठीक है, आपके पढ़ने से काम चलेगा नहीं। आपने किसी चीज़ को समझ लिया, उससे काम नहीं चलेगा, आपको यार लिख के आना पड़ता है एग्जाम में, है ना। ये आपका एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपको उसमें लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में। तो उसके लिए आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप अलग अलग टेक्निक से लर्निंग की, जैसे कि आप लिख के याद कर सकते हो। सबसे बेस्ट ये है कि भाई लिख के याद करो, ठीक है। एक और टेक्निक क्या है, एक और टेक्निक काफ़ी फेमस है, ठीक है, उसका नाम होता है कॉर्नल शीट। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यार जो कॉर्नल मेथड है, ठीक है, जो आपका कॉर्नल मेथड है, तो कॉर्नल मेथड क्या कहता है भाई कि आप एक ऐसे पेपर लो, ठीक है, एक आप ऐसा पेपर लो और बीच में एक कॉलम बनाओ। एक ऐसा पेपर ले लिया, बीच में कॉलम बनाया, इस तरफ आपने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एंड इस तरफ उनके आपने आंसर लिखे, आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्नल शीट मेथड। इसमें होता क्या है, ये आपका याद करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। तो जैसे मान लो आपने क्वेश्चन लिखा है ना, कि मान लो कि आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि व्हाट इज मैटर, ठीक है, व्हाट इज मैटर, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, और यहाँ मैंने आंसर लिख दिया कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो देखो आपको करना कैसे है, पहले आपने सारे क्वेश्चन लिख लिए अपने बुक में से देख के, और बुक में से देख के आपने आंसर भी लिख लिया। अब करना क्या, आपको अपने एक हाथ से आंसर को छुपाना है, ठीक है, और आपको फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका अपने मन में अपना आंसर देना है बिना देखे। आप कई बार अटकोगे, कई बार आपको चीज़ भूल जाओगे, फिर आपने उतना आंसर देख लिया दोबारा, फिर आपने क्या किया, फिर दोबारा शुरुआत से क्वेश्चन पढ़ा, फिर शुरुआत से दोबारा आंसर देखा। ये चीज़ आप में से बहुत से लोग ट्राई करते होंगे, बट आपको पता नहीं होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्नल शीट मेथड, ठीक है, कि एक हाथ से आंसर छुपाया और उसके बाद क्वेश्चन का उसका फिर हमने अपने जवाब में आंसर ढूंढने लग गया। तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। जो हमारा 5th पॉइंट है वो है तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने पूरे दिन में पढ़ा है, उसका फर्स्ट रिवीजन तुम्हारा 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ये गारंटी, मतलब कि कंपलसरी है, समझ रहे हो। जो भी तुमने पढ़ा पूरे दिन में, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, उर्दू, जो भी तुमने पढ़ा है, पहला रिवीजन शुड बी डन विद इन 24 आवर्स। ये अपनी वीडियोस में मैंने कई बार बता रखा है कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। भाई एक बच्चा एवरेज है और एक बच्चा टॉपर है, ज्यादा अंतर नहीं उनमें, है ना। ऐसा नहीं कि भाई इसने कुछ ज्यादा कुछ पढ़ लिया। एक सिंपल सा अंतर क्या है कि जो एवरेज बच्चा होता है या फिर जिसके मार्क्स कम आते हैं, उसने रिवीजन थोड़ा सा कम किया होता है। तो अपने रिवीजन को बढ़ा दो, तुम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हो या फिर शायद टॉपर भी बन सकते हो, ठीक है। तो जो पहला रिवीजन है वो तुम्हारे 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। बिकॉज अगर तुमने जो भी तुमने पढ़ा है, अगर तुम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो, अगर तुम 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन नहीं करते हो, तो 3 दिन बाद तुम उसको भूल जाओगे। ये सब फैक्ट बेस्ड बातें कर रहा हूँ मैं, रिसर्च बेस्ड। अगर कोई चीज़ तुम नहीं पढ़ते हो, नहीं पहली बार, और 24 घंटे के अंदर उसका तुम रिवीजन नहीं करोगे, तो 3 दिन बाद गारंटी कि तुम भूल जाओगे, तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा वो, ठीक है। तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन पे ध्यान दो। रिवीजन एक ऐसी की होती है जिससे तुम अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो अभी चलते हैं अपनी आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की तरफ, वो है कि भाई प्रॉपर स्लीप। भैया क्या बोल कर रहे हो, प्रॉपर स्लीप? मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, इतना मेरे को पढ़ना होता है, ठीक है। भाई देखो, तुम यार एक स्टूडेंट हो, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, या फिर किसी भी क्लास में हो, तुम्हें यार चीज़ों को याद करना पड़ता है, तुम्हें अपनी चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है। तो इंसान यार तभी चीज़ों को याद कर सकता है अगर उसकी एक स्लीप प्रॉपर है। तो तुम किसी भी क्लास में हो, 7 से 8 घंटे के बीच में तुम्हें एक स्लीप लेनी चाहिए, ठीक है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप बेस्ट होती है, इससे ज़्यादा मत करना, इससे कम भी मत करना। 7 से 8 घंटे की स्लीप सबसे अच्छी मानी जाती है, बिकॉज आपको एक अच्छी स्लीप चाहिए। आप एक स्टूडेंट हो, आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, तो आपको उसको याद भी करना पड़ेगा, और याद आप तभी रख पाओगे अगर आप एक प्रॉपर एक अच्छी स्लीप लेते हो, ठीक है। इससे एक और चीज़ क्या है कि अगर आप कम स्लीप लेते हो, बहुत से बच्चे 4 घंटे सोते हैं या फिर 5 घंटे सोते हैं, तो इससे क्या कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम होती है। क्यों? आप पूरे दिन लेजीनेस फील करोगे, आप पूरे दिन थोड़ा लेजी फील करोगे, थोड़ा स्लीपी फील करोगे। तो यार कम सोने का फायदा क्या है? अगर आप पूरे दिन प्रोडक्टिव ही नहीं हो, फिर कम सोने का फायदा क्या हुआ? नुकसान ही होगा ना उल्टा। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई एक आराम से एक प्रॉपर स्लीप लो, अपने शरीर को रेस्ट दो, एंड उससे आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपर स्लीप लो और ट्राई करो कि अगर कर सकते हो ट्राई, तो भाई उठने के बाद थोड़ा बहुत, मतलब कि 10-15 मिनट थोड़ा बहुत अपना वार्म अप कर ले, थोड़ा
एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, इससे क्या तुम्हारा शरीर थोड़ा खुल जाएगा, है ना। तो ये आपका कंपलसरी नहीं है, आपका मर्जी है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो कि उठने के बाद 10 से 15 मिनट थोड़ा सा आपका वार्म अप कर लिया, फिर थोड़ा सा योगा वगैरह कर लिया, इससे आपका थोड़ा शरीर जो है खुल जाएगा, ठीक है। तो यार ये कुछ 6 आपकी प्रैक्टिकल टिप्स थी, कुछ 6 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स थी इस एग्जाम टाइम में। एंड इसको यूज करना, इन सभी 6 मेथड्स को, कि भाई जो भी मैंने आपको बताया है ना, इन सभी 6 मेथड्स को यूज करना अपने एग्जाम टाइम में। और दोबारा इस वीडियो पे 10 दिन या फिर 15 दिन के बाद दोबारा इस वीडियो पे आना और कमेंट करना कि क्या तुम्हें फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, तुम कमेंट जरूर करना कि तुम्हें फायदा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। एक और चीज कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे नोट्स, लेक्चर्स, स्टडी प्लान, मोटिवेशन गाइडेंस सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो मेक श्योर कि अगर पहले बार आए तो यार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हमारा टारगेट है कि सितंबर के लास्ट तक हमें 50K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स आ गए, अगर इस वीडियो पे एक हफ्ते के अंदर 3000 लाइक्स आप लोगों ने करवा दिए, तो मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लाऊंगा जो कि काफी ज्यादा अच्छी होगी आप लोग के लिए। तो मेक श्योर कि भाई कि आप लाइक करो वीडियो को, ठीक है। एंड अगर आपको जानना है कि भाई मेरे को 21 दिन का प्लान चाहिए मुझे, कि भाई एक भैया आप एक प्लान दे दो, एक टाइम टेबल दे दो कि भाई किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कितना घंटे पढ़े, अगर आपको एक ऐसा प्लान चाहिए तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है 21 डेज मैजिकल प्लान। यहाँ पे वीडियो आ जाएगी। इसको 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसको फायदा लिया है इस वीडियो को देख के। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा अभी तक उठा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो यार यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, इस पर क्लिक करो और आपको 21 डेज मैजिकल प्लान मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस।